हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 ऑफ द जून 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 26 ऑफ द जून। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट इज DPIP इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूट का ये इनिशिएटिव है? तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, RBI कब बना होता है आपका? 1935 में। ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद। पहले ये एक प्राइवेट रेगुलेटिंग बॉडी था, अभी हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसका नेशनलाइजेशन हमने 1949 में किया होता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते नेक्स्ट। From which academic year will CBSE implement the two-term board exam system for class 10th? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए जो नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है 2026 वाला, उस एकेडमिक ईयर से क्लास 10th में 2 बार एग्जाम होंगे। घबराओ मत, 2 बार एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि 2 बार एग्जाम 6-6 महीने में होंगे, नहीं। एक बार जैसे फरवरी में हो गया और एक बार उसके बाद 2 महीने बाद हो गया। अगर आपके पहले एग्जाम में लगता है कि आपको कम नंबर स्कोर किए थे आपने, आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो फॉर इंप्रूवमेंट पर्पज आप दोबारा से अप्लाई करो। ठीक है, आप उसमें लगभग 3 सब्जेक्ट उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके नंबर बढ़े हुए मान लिए जाएंगे। अगर कम हो जाते हैं तो घबराना नहीं है, जो ज़्यादा नंबर होंगे वही मान लिए जाएंगे। फेल्ड स्टूडेंट के लिए स्कीम नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, हमने इसको डिस्कस कर लिया था अच्छे से एडिटोरियल में। द प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो प्राइस सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, किसमें? फसलों में, क्रॉप्स में। ये जो स्कीम है किसका पार्ट है? तो याद रखना ये पार्ट है आपका प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे PM आशा भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री, अन्नदाता मतलब किसान को कहते हैं, आय को हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इनकम। ठीक है, आय मतलब इनकम, संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। तो उस किसान को उसकी इनकम का प्रोटेक्शन देने के लिए हमने क्या किया? PM आशा स्कीम लॉन्च की। ठीक है, उसी के अंडर में क्या है आपका? प्राइस सपोर्ट स्कीम है। तो बताना PM आशा कब इंट्रोड्यूस किया गया था? देखते हैं कौन बताता है। हालांकि जब इस बार की हमने बजट वाली क्लास पढ़ी थी, फैब का हैंड आउट पढ़ा था, उसके अंदर भी ये सब चीजें डिस्कस हुई थी। ठीक है, वहां पर उड़द की दाल और इनके लिए भी कुछ प्राइस वगैरह सेट किए गए थे। नेक्स्ट कौन सा है? Who is the first Indian to visit NASA's orbiting laboratory, the International Space Station? तो नासा वाली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लेबोरेटरी को विजिट करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप जानते हो, राकेश शर्मा। 1984 में गए थे, उनको USSR लेकर गया था सोयूज T11 स्पेसशिप से। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक रिलीज्ड ऑन 25th of the June 2025 टाइटल्ड द इमरजेंसी डायरीज years that forced a leader explores the role of which leader during the emergency। तो किस लीडर के रोल की बात कर रहे हैं? तो याद रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, सिंपल सा याद रखना। Who won the Javelin Gold at the Ostrava Golden Spike 2025 in June 2025? तो किसने जीता है? तो आप नाम लगा सकते हो अंदाजा, नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। In which year was the first module of the International Space Station launched into orbit? जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर हमारे यहाँ से ऑर्बिट कर रहा है, जो लगभग 15.5 ऑर्बिट पर डे लगा लेता है धरती की चारों तरफ, उसका पहला मॉड्यूल कब भेजा गया था? 1998 में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है 8th। Which of the following countries is not a primary partner in the International Space Station? ISS में कौन नहीं है? तो USA भी है, नासा हमने पढ़ा था, रशिया भी है, हमने पढ़ा था, रोसकोस्मोस। ठीक है, आपकी चाइना उसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, जापान की जाक्सा भी उसका पार्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट।
हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कोलैबोरेटिव ऑपरेशंस एंड द यूजेस ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उसका यूज करने के लिए कितनी कंट्रीज हैं, तो याद रखना टोटल 15, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 कंट्री ऐसी हैं जो उसका यूज कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेजर 5 है जो अभी हमने पढ़ी थी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द जीएसटी काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। जो आपकी जीएसटी काउंसिल है वो किस आर्टिकल में एड ऑन की जाती है, तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, फ्रंट पेज पर न्यूज थी द हिंदू के। आर्टिकल 279 का ए, उसमें इसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और स्टेट्स के लिए 246 के ए में ऐड कर दिया जाता है, उसमें स्टेट्स को भी राइट दे दिया जाता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल 279 का ए। When was the GST काउंसिल ऑफिशियली फॉर्म्ड, कब बनी होती है, तो याद रखना ये इनेक्ट हुई थी 1 जुलाई 2017 को, बट ये ऑफिशियली कब बनी होती है, तो 12 सितंबर 2016, क्योंकि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 101 वो इनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, कौन चेयरमैन होता है जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है, गवर्नर नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था एडिटोरियल में। Which constitutional amendment introduced the goods and services tax in India? भारत में कौन इसे इंट्रोड्यूस करता है, तो याद रखना 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, के द्वारा इसको लाया जाता है 2016 में। 2017 में इसको इनेक्ट कर दिया जाता है। Who among the following is not a member of the GST Council? अब GST काउंसिल का मेंबर कौन नहीं होता है, फाइनेंस मिनिस्टर तो होता ही है, वो तो उसको चेयर करता है, चेयरमैन होता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस ये भी होता है, हमने पढ़ा था। चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हर स्टेट के होते ही होते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच यूएन एजेंसी इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू द माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होता है, लोग माइग्रेट करते हैं, उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, तो याद रखना IOM, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट, When was the Global Compact for the Safe, Orderly and the Regular Migration adopted by the यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेफ, ऑर्डरली एंड द रेगुलर माइग्रेशन कब अडॉप्ट होता है, तो याद रखना 2018। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which of the following is not a principle of the UN Global Compact for the Migration? देखो, माइग्रेट जो लोग करते हैं उनके ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, हमें उनको भी बचाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा उसका प्रिंसिपल ये नेशनल सोवरेनिटी, ये भी है कि अगर देश की सोवरेनिटी की बात आ गई तो भी आप उसको वापस भेज सकते हो। ह्यूमन राइट्स भी होते हैं माइग्रेंट्स के। ठीक है, सेफ, ऑर्डरली, रेगुलर माइग्रेशन, ये तो है ही 2018 में आया था। ठीक है, तो क्या नहीं है, क्रिमिनलाइजिंग ऑल अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। अगर किसी माइग्रेंट के पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन विच ईयर will India mark the 50th anniversary of the declaration of the emergency? तो कब हुआ है, 2025 में। ठीक है, कल ही के दिन कितने साल हो गए थे, 50 साल हो गए थे पूरे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? कब बना होता है आपका CBSE? तो सिंपल याद रखना 1929 में बना था। आगे चल के इसका नाम CBSE, ओरिजिनल जो CBSE वो 1952 में कर दिया जाता है। पहले राजपूताना वाला जो एरिया है राजस्थान का, उस वाले रीजन के लिए बना होता है सेकेंडरी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए। विच ईयर हैज द इंडियन गवर्नमेंट टारगेटेड टू एलिमिनेट द लीवर रिलेटेड डिजीज? जो आपकी लीवर की डिजीज हैं, ठीक है, उनको कब तक टारगेट किया गया है उनको खत्म करने के लिए? तो याद रखना 2030। ये भी हमने लास्ट एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हम हेपाटाइटिस की बात की होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस जिसे कह देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।